अपने पाकिस्तान का तस्वुर दे रहे हैं कि ये जो मैंने पाकिस्तान विन किया है वो कैसा होगा। और ये तो फर्स्ट ईयर के बच्चों को भी पता होगा। मैं 40 साल से उनको पढ़ा रहा हूँ उस किताब में। यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स। आप आज़ाद हैं, अपने मंदिरों में जाएं, मस्जिद में जाएं, पगोडा में जाएं, चर्च में जाएं। स्टेट हैज़ नथिंग टू डू विथ रिलीजन। वी आर ऑल इक्वल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं। अब मैं, क्योंकि यहाँ दो नाम चलते हैं, हुजूर अकरम का खुतबा आखिरी हज, तुम सब आदम की औलाद हो, तो ये मिनारिटीज़ नहीं है क्या? तुम सब आदम की औलाद हो और आदम को मिट्टी से खल्क किया गया था। अरबी को अजमी पे, अमीर को गरीब पे कोई फोकियत नहीं है, यानी बिल्लड़ की भी नहीं कि आप किस खानदान में पैदा हुए, क्योंकि हुकूकुल खल्क हुकूकुल उबाद हैं और हुकूकुल उबाद से इस नागपाल है। मैं सिंध में पैदा हुआ हूँ, कराची में 1980 से पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश है। डीजे साइंस कॉलेज में मैं 11 साल तक रहा, प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। उसके बाद मैं डायरेक्टर रहा वो ऑल यूनिवर्सिटीज़, और आखिर में 20 ग्रेड में आया तो प्रिंसिपल होकर रिटायर हुआ। मैं किताबें लिखता हूँ, ऐसे बहुत से हिंदी और सोशल और पॉलिटिकल जो भी होते हैं। खासतौर पर हमारे यहाँ ये लोग खड़े हैं, जो है जो रेस्पेक्ट है उसको बढ़ाने के लिए हम इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। मेरा सिर्फ एक मौक़िफ़ है, जितना मेरा शौक़ है, बहुत मामूली सी बातें करता हूँ। आप पैदाइशी इंसान हैं। अगर यकीन नहीं आता तो मैटरनिटी में जाकर देखें, किसी बच्चे को उठाएं, मुझे बताएं ये कौन है, उसका कोई नाम है, कोई मज़हब है, कोई फ़िक़्हा है, कोई ज़बान है। बिल्कुल लॉजिकल बात है। और आपको इंसान बनना कबूल है। आज भी अल्लाह इंसान पैदा करता है और हम उसको रिफ्यूज़ करते हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप इंसान हैं। उसी बच्चे को आप क्रिश्चियन को दे दें, वो क्रिश्चियन हो जाएगा। उसको उर्दू स्पीकिंग में दे दें, उर्दू बोलेगा। इतना सच आप नेगेट कर रहे हैं और उसको कहते हैं रब्बुल आलमीन। अब रब्बुल आलमीन है तो ये मिनारिटी का रब कोई दूसरा है। क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो भाई? किसी की भी किताब नहीं कहती, और तो मैं सारी किताबें, मैं प्रोफेसर, यानी मेरे सारे आर्टिकल्स हैं इस पर, बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। आप हज़रत इब्राहिम से लेकर हुजूर तक, और मैं पुराने वेद जानता हूँ। इस ज़मीन में जो पैदा हुआ वो कहता है एक को सत्यम दुबे तो नासी ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या टीचिंग्स है सारी। There is but one God. In the beginning was the God, and God was with God, and what was created This is Bible. हमें किसको मानते हैं हम समझ में नहीं आता। हम अपने हसद और नफरत को मानते हैं। भाई छोड़ो इसको, क़यामत में पार हो गया। मोहब्बत में बढ़ाओ, अल्लाह तुमसे जानता है कि तुम हर की खिदमत करो। तो यही एक पैगाम है कि आपस में प्यार करो, इंसानों में तफरीक न करो। चाहे वो आपका हम जिन्स न हो, चाहे वो थर्ड जेंडर हो, वो इंसान है, अल्लाह की मखलूक है। अगर रब को मानते
हो तो बंदों की खिदमत करो। छोटा सा पैगाम है हुजूर का कि जो आपसे आपका पड़ोसी ना खुश है, तुम्हारा ईमान कबूल नहीं है। अब तुम्हारे पड़ोसी ईसाई भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं। अरे भाई अल्लाह को मानो, उसको रब्बिल आलमीन मानते हो तो दिखाओ मान, और सबके हकूक़ महफूज करो। इंसानों की खिदमत करोगे, उनको बढ़ाओगे, अल्लाह आपको बढ़ाएगा। ये लोग जो इस तरफ खड़े हैं उनसे गुजारिश है प्लीज सामने आके बैठ जाएं यहाँ पे घास पे, ताकि अच्छा भी लगेगा, जो बात कर रहे हैं उनको भी लगेगा कि लोग सुन रहे हैं। प्लीज आप लोग सब यहाँ आके बैठ जाइए। मैं फकीर शिवा कच्छी मरकजी रहनुमा फाउंडर दरावड़ इत्तेहाद कहा था कि 20 मार्च को पाकिस्तान दरावड़ इत्तेहाद की तरफ से क्यों हमारे हिंदू बरादरी के साथ ऐसा किया जा रहा है? ये नहीं होना चाहिए। हर एक्सप्रेस को खोला जाए। देखिए हमारी जो हिंदू बिरादरी की लोग हैं वो इंडिया की तरफ जाते हैं अपनी धर्मी यात्रा करने के लिए। हर एक्सप्रेस को मैं आज गवर्नमेंट से इसी अक़लियती हुकूक मार्च में ये उनसे गुजारिश करता हूँ, डिमांड भी करता हूँ कि आप हर एक्सप्रेस खोलें कि लोग अपने जाएं और अपने धर्मी यात्रा कर सकें। आप पंजाब की तरफ लोगों का बड़ा खर्चा, हमारी गरीब कोली भील मेघवाड़ बागड़ी चौकी गरीब कम्युनिटी से और यहाँ पे आज हमारा अकेलेदी मार्च हो रहा है और हमने इस पर सिर्फ अपने जितने भी इश्यूज हमारे साथ हो रहे हैं हम उसके लिए आज ये आवाज़ उठाने आए हैं। और हम पूरी दुनिया के साथ अपने सिंध गवर्नमेंट को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी ये बता रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ बढ़ती जा रही हैं, दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अब अगवाओं का केस भी शुरू हो गए हैं, बच्चियों का अगवा होना और मुखी जगदीश का अगवा होना, ये इससे आप अगर मिला लें तो इसका मतलब ये हो गया कि इस कम्युनिटी को यहाँ से भगाना ही है। तो हम ये जो है ना आज इसी मार्च के थ्रू अपना पैगाम देते हैं कि फोर्स कन्वर्जन बंद किया जाए और जो जो फोर्स कन्वर्जन कर रहे हैं आप उनको अरेस्ट करें, बिल्कुल अरेस्ट करके, और उनके मतलब आप इतनी एश्योरेंस दिलवा दें, इतनी एश्योरेंस जरूर दिलवा दें कि वो आदमी सरेआम उनको लड़की को अगवा करके ले जाते, कोई एफआईआर नहीं करती, अगर करती भी है तो लड़की बाजियाब नहीं होती, और बाजियाब नहीं होती तो उसके बाद अगर पुलिस के थाने में या कोई भी हमारे सोर्स हमारे एहतजाज के बाद मिल भी जाती है तो माँ से मिलने नहीं दिया जाता। हमारा रिक्वेस्ट आज इस मार्च के थ्रू है कि कम से कम बच्ची को माँ के हवाले तो किया जाए ताकि वो अपना दिल का हाल अपनी माँ को दे तो सके। मेहरबानी। हम कोरंगी में रहते हैं। आज 11 अगस्त के हवाले से हमने ये मार्च अटेंड किया है। हमें हमारा मुतालबा है कि जो है हमें अपना नुमाइंदा चुनने का हक दिया जाए, और बदीन के हवाले से हमारे जो इश्यूज़ हैं वहाँ पे जो है हमारी मासूम बच्चियों को जो है वडेरा सिस्टम ज़्यादा है वहाँ पे उठा के ले जाते हैं और ज़बरदस्ती मुसलमान करते हैं। इसको रोकने का सिस्टम किया जाए, उनको मतलब कि जो है इक़दाम किए जाए गवर्नमेंट के हवाले से। हमारे जो है ऊंच नीच वाला सिस्टम ख़त्म किया जाए। ऊंच जाति वाले हैं जो हमारे वोट ले जाके हमारे ही वोटों पे वो जो है कब्ज़ा करके हमें ही पीछे भगाते हैं और एंड में हमें ही जो है जलील करते हैं। इस वजह से ऊंच नीच वाला सिस्टम ख़त्म किया जाए, हमें अपने नुमाइंदा चुनने का हक दिया जाए ताकि हम भी अपने बच्चियों को आगे बढ़ा सकें, उनको तरक्की दिला सकें, अपने नौजवानों को मेरिट पे नौकरियाँ दिला सकें। इस इवेंट के बाद ये इनसे ज़रूर गुजारिश होगी कि ये जो हमारे डिमांड्स हैं और जिन पे आज हम बात कर रहे हैं उस पर ये सिर्फ ये नहीं कि डिमांड्स को सुना जाए, डिमांड बढ़े भाई, इधर बढ़े भाई।
के अंदर रखे हुए हैं, लेकिन डिलीवर करने के लिए क्यों तैयार नहीं? क्या हुकूक है जो नहीं है चाहे वो अकलियत और अक्सरियत हो, खूबसूरत पगड़ी की तरह है जो मुख्तलिफ रंग है इसके अंदर। हमारा ये मैसेज है और हम इस वक्त चलाना चाहते हैं। आप इनकी रिदम देखें और परफॉर्मेंस देखें। क्लैपिंग होनी चाहिए, क्लैपिंग प्लीज। हालांकि ये स्टेज काफी छोटा है क्योंकि हमारे काफी लड़के जो बाहर खड़े हुए हैं, अगर बड़ा स्टेज होता तो आपको बहुत मजा आता। अच्छा, इसके बाद एक और परफॉर्मेंस होगी गरबे के ऊपर। मैं दावा से कहता हूँ कि जब आप सुनेंगे और इनकी परफॉर्मेंस देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। Thank you.